वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाय, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर के मार्केट में एंट्री करने के लिए। इसकी वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर प्रोग्राम इस समय चलाया जा रहा है इंडिया में, जिसके अंदर 25 करोड़ से ज्यादा नॉर्मल मीटर्स को स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए काम चल रहा है। और एक बड़ी खबर में, इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स लॉन्च करेगा 2 नए स्मार्टफोन्स अगले महीने। माइक्रोमैक्स का ये पहला लॉन्च होगा 2 सालों के बाद, जिसकी वजह है कि चाइनीज कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में आने के बाद इंडिया की कंपनीज उनसे compete नहीं कर पा रही थी। हालांकि अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम आने के बाद इंडिया की मोबाइल कंपनीज मार्केट में कमबैक करने के लिए सोच रही हैं। और साथ में मेजेस्को लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया है 631 करोड़ का बायबैक अपनी कंपनी के स्टॉक के लिए। बायबैक के अंदर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से ही अमाउंट को अपनी कंपनी में वापस री इन्वेस्ट करती है। मेजेस्को इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज को सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग की सर्विसेज देती है। और इंश्योरेंस सेक्टर में ही इंश्योरेंस देखो ने रिसीव करी है $20 मिलियन की फंडिंग गिरनार सॉफ्ट से। इंश्योरेंस देखो अपनी वेबसाइट पर अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने की सर्विसेज देता है अपने कस्टमर्स को। साथ ही गिरनार सॉफ्ट कारदेखो.com और zigwheels.com जैसी वेबसाइट्स को भी ओन करने वाली कंपनी है। अगली खबर में, टाटा ग्रुप इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया मार्ट के अंदर। इंडिया मार्ट प्रोडक्ट्स के लिए एक B2B का मार्केट प्लेस है और इससे पहले ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि टाटा बिग बास्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के मार्केट के लिए। और साथ में भारती एयरटेल ने इन्वेस्ट कर दिया है टेक स्टार्टअप वेबियो के अंदर। वेबियो एक केरला बेस्ड स्टार्टअप है जो कि डीप AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज देती है अपने कस्टमर्स को। और एप्पल के फर्स्ट एवर 5G फोन के लॉन्च के बाद US की टेलीकॉम कंपनीज फ्री में नए आईफोन्स को ऑफर कर रही हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अंदर AT&T अपने पुराने और नए कस्टमर्स को, साथ ही वेराइजन सिर्फ नए कस्टमर्स को फ्री आईफोन्स ऑफर कर रही हैं अपनी अपनी टेलीकॉम नेटवर्क्स की 2 साल की सब्सक्रिप्शन के बदले। और एप्पल के ही फोन्स बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने कहा है कि अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बैटरीज और कंपोनेंट्स को बनाएंगे। इसके लिए कंपनी का कहना है कि वो अलग अलग ऑटोमोबाइल की कंपनी से बात कर रहे हैं पार्टनरशिप्स के लिए। साथ ही कंपनी ने टारगेट रखा है कि वो पूरी दुनिया में सेल होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से 10% तक के लिए पार्ट सप्लाई करेंगी 2025 से 27 तक। अगली खबर में, ह्यूज इंडिया प्रोवाइड करेगा इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया के 5000 मुश्किल एरियाज वाले गांव को। इसके अंदर लद्दाख, मिजोरम और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स के इन गांवों को इसरो की सैटेलाइट्स का यूज करके इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में एयरप्लेन्स में यूज होने वाले फ्यूल यानी तेल के प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि अब वो शिप्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह है कि कोरोना वायरस के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई डिमांड ना होने के कारण एविएशन फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। इसके बाद एयरप्लेन्स में यूज़ होने वाले स्ट्रेट रन केरोसिन को अब ब्लेंड करके शिप्स के ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जा रहा है। साथ में वन प्लस का कहना है कि वो आने वाले टाइम में 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। इसके लिए कंपनी का कहना है कि वो अपने ऑफलाइन नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके अंदर नए रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। और कंपनीज और आम लोगों को लोन्स देने वाली कंपनी बजाज फिनसर्व ने भी एंट्री कर ली है हेल्थ केयर के मार्केट के अंदर। इसके अंदर कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस को ऑफर करने के लिए लॉन्च कर दिया है अपनी नई कंपनी को, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड। इंडिया में कोरोना वायरस के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ने की वजह से अलग अलग कंपनीज अपने खुद के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही हैं कस्टमर्स को। अगली खबर में, अंडर 40 सेल्फ मेड रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट को टॉप किया है जीरोधा के फाउंडर्स ने। जीरोधा इंडिया की पहली ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए सर्विसेज देती है अपने कस्टमर्स को। और साथ में IMF ने कहा है कि यूके की इकोनॉमी 9.8% तक गिरेगी इस साल पैंडेमिक की वजह से। यूके के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के देश आते हैं। साथ में JSW एनर्जी लिमिटेड सेटअप करेगी 2 विंड प्रोजेक्ट्स को कर्नाटका में विंड एनर्जी के थ्रू बिजली बनाने के लिए। इसके लिए कंपनी का कहना है कि वो टोटल 9000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टेट के अंदर। अगली खबर में, इंडिया को फिर से इलेक्ट किया गया है ISA की हेड पोजीशन के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया भर के देशों को सोलर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करने के लिए फंड्स देती है,
जिसके 121 देश परमानेंट मेंबर्स हैं। अगली खबर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कहना है कि सरकार के पास कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरत के हिसाब से फंड्स अवेलेबल हैं। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा था कि सरकार को 80,000 करोड़ की नीड होगी इंडिया में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए, जिसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नया 75 रुपये का कॉइन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है, यानी दुनिया के हर ज़रूरतमंद इंसान तक खाना पहुंचाने के लिए कोशिश करती है। फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।